हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में, ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसका मैंने जहां तक पूरा अध्याय उस लेक्चर में खत्म कर दिया था। छोटे से टॉपिक बचे थे अंतिम में, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, है ना, और प्रत्यावर्ती धारा, डिस्च धारा, ये सारी चीजें बची थी। बिल्कुल करीब आधे घंटे का लेक्चर है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो चैनल पर अपलोड है, जाकर के देख लो। अब पूछोगे चैनल पे बहुत ढेर सारे वीडियोस अपलोड है, हमको देखने को कहाँ मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट पर। चैनल पर प्लेलिस्ट नाम की कोई चीज होती है, अब प्लेलिस्ट पर जाओगे तो सारे वीडियोस तुमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, यानी कि सीरियल बाय सीरियल सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपका पार्ट 1 इसका अपलोड है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस वीडियो में, है ना, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नीचे कमेंट करो। और सभी लोग बताओ कितने बच्चे हमारे पहली क्लास को देखे हैं, इसके पहले वाला वीडियो को देखे। जल्दी से हाथ ऊपर कर दो, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर करने वाले इमोजी आते हैं ना, ऐसे करने वाले, वो करके भेजो। सभी बच्चे भेजो, तुरंत भेजो सभी बच्चे पहले तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में? विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत मोटर के बारे में। तो सबसे पहले जो तुम लोग विद्युत मोटर पढ़ोगे, तो विद्युत मोटर में, एक सेकंड ना, चलो तो देखो, विद्युत मोटर में सबसे पहले एक चित्र बनाओ। इसमें पहला चित्र ऐसा बनाओ N, दूसरा बनाओ S, फिर इसके बीच में एक ऐसा कुछ फिट करो, ये देखो। ठीक है, ऐसे करके फिट करो इसको, ये चित्र बनाओ, तैयार करो। देखो, हमने N और S को हमने क्या बोला? ये हमारे क्या है? ये हमारे है स्थायी चुंबक। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत मोटर। N और S हमारे क्या है? स्थायी चुंबक। N और S के बीच में देखते हैं एक, मतलब ऐसे करके छड़ रहती गोल गोल, वो रखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कुंडली। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्मेचर, या फिर इसको हम बोलते हैं कुंडली। ठीक है, स्थायी चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर का नामकरण कर दो, ABCD। ठीक है, फिर आर्मेचर के नीचे हम लोग आते हैं तो देखते हैं ये दो ठो बड़े बड़े कुछ लगे रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रश। ठीक है, ये हुआ हमारा कार्बन ब्रश। अब देखोगे ये दोनों चीजें क्या हैं? ये जैसे देखो, जैसे कभी आप आटा पिसाने गए हो बाहर, है ना, आटा पीसने वाले के यहाँ पे, तो वहाँ पे देखोगे कि जो एक लोहा होता है, लोहा जिससे मशीन चलती है ना, ठेलिया वगैरह से कुछ जुटी रहती है, उसी भी लोहा में देखोगे कि बुश रहता है, उसी के बीच में एक लोहा रखा रहता है, वो लोहा नाचता, मूव करता है। देखना ऐसे ऐसे, वो इस तरह लोहा को ऐसे पकड़ा रहता है, फिर लोहा इसी में नाचता रहता है, इसी में। जैसे हमारे गाड़ी का टायर चलता है, बीच में एक लोहा ऐसे जमका रहता है, उसी के ऊपर टायर नाचता रहता है। तो ये हुआ क्या? उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विभक्त वलय। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हमने बोला विभक्त वलय। ठीक है, इसी में ये अपना नाचता रहता है। ये क्या है हमारी? ये है हमारी कुंजी। और ये क्या है? इसमें हमने प्रवाहित किया विद्युत धारा। तो इसका जो चित्र होगा ऐसे आप करेंगे। ठीक है, ये हुआ कार्बन ब्रश, ये हुआ हमारा आर्मेचर, ये हुआ स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक N और S। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? हमने यहां से धारा दिया, तो ये धारा यहाँ पे कार्बन ब्रश पे, फिर यहाँ पे टिकी, फिर यहाँ से ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे आ गई, फिर ऐसे। मतलब धारा इस तरह से जा रही है, यहाँ से घूम करके आ रही है। जब धारा इससे घूम करके आ रही है, अब देखो, अब ये जो विद्युत मोटर है किस नियम पर काम करता है? विद्युत मोटर पता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, मैंने आपको वहां पर बताया था। ठीक है, किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पर काम करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। ठीक है, जो विद्युत मोटर होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है। कैसे? हमको पता है कि विद्युत धारा हमने किस दिशा पर दिया? विद्युत धारा दिया हमने इस दिशा पर, यानी कि विद्युत धारा की दिशा ये है। विद्युत धारा की दिशा जब ये है, इस दिशा से विद्युत धारा जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, बल
इधर की तरफ लगेगा, और जब बल इधर की तरफ लगेगा तो इस बी पॉइंट से बल लगेगा सी पॉइंट की तरफ, ऐसे बी से लगेगा बल सी पॉइंट की तरफ, देखना बी से बल लग रहा है सी पॉइंट की तरफ, बी से सी पॉइंट की तरफ लगेगा तो ये कुंडली पलट जाएगी, फिर ये कुंडली पलट जाएगी, फिर ये कुंडली पलट जाएगी। जब ये कुंडली बार बार ऐसे करके पलटती रहती तो उससे विद्युत धारा जनरेट होती है, इसी को बोलते हैं विद्युत मोटर। देखना विद्युत धारा ऐसे जा रही, समझना विद्युत धारा आई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा पर जाओ, एन एस की तरफ जाता है, ठीक है। एन धारा कैसे लग रही है, ऐसे देखो बल किधर लग रहा है, इधर आगे की तरफ, तो बल इधर जब आगे की तरफ लगेगा तो ये कुंडली पलट जाएगी, ये जो बी और ए और बी और ए है ना, सी और डी की तरफ जाएगी, बी एक जगह पर सी और डी आ जाएगी, ये कुंडली फिर इस प्रकार पलटेगी, फिर इस प्रकार पलटते पलटते घूमती रहती है उसी में, ठीक है। यही होता है विद्युत मोटर, ठीक है। नीचे क्या है कि धारा की दिशा बदलने पर मोटर की दिशा बदल जाती है, ठीक है। अब देखो धारा की दिशा बदलने पर मोटर की दिशा बदल जाती है, समझना, ठीक है। कैसे हम धारा की दिशा बदलेंगे तो मोटर की दिशा बदलेगी। देखना धारा अभी तक हम इधर से दे रहे थे, अब हम धारा दे रहे हैं इधर की तरफ, ऐसे धारा हमने दिया कैसे, इधर की तरफ, नीचे से जा रही है हमारी धारा, ऐसे नीचे से धारा हमको इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इंडिकेट कर रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उधर ही की तरफ इंडिकेट करेगा, फिर बल किधर लग रहा है, बल इधर की तरफ, आगे की तरफ, यानी कि जो सी और डी वाला पल्ला है ना वो पलट के इधर ए और बी की तरफ आ जाएगा, ऐसे चलने लगेगा। और जब धारा इधर से जाएगी तो ऐसे चलने लगेगा, ऐसे देखना ऐसे ऐसे चलेगा, और जब धारा उधर से आएगी धारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलने लगेगा, फिर ये ऐसे चलने लगेगा, समझ रहे हो, यही होता है विद्युत मोटर। बताओ समझ आया ना, समझ आया। अब हमारा टॉपिक आता है, मिटा दे इसको, मिटाएं, चलो टॉपिक हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नीचे यहीं पे समझ लो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से गौर करके समझना इस चीज को। चलो अब यहाँ पे आप लोग समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिख चुका हूँ डिफिनीशन इसकी, क्या है, बहुत टाइम लग जाता है लिखने में, है ना, फिर टाइम बहुत लॉस होता है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब कोई चालक तार की कुंडली, इसको मिटा दो, बनाओ, चलो देखो इसको देख लो, इसको पीछे लिख लो आप लोग, सब जो बना लो, ठीक है। चलो ठीक है, समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, जब कोई चालक तार यानी कि एक कुंडली है, क्या है, एक कुंडली है, चालक तार इसमें, ठीक है, ये हमारी समझ लो कुंडली हमने मान लिया, ठीक है, ये कुंडली है। जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र, इसको हमने माना ये कुंडली है हमारी, चालक तार कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही, कौन सी क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। जब कोई चालक तार की कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब कुंडली है उसमें, वो भी चालक तार की है, तो कुंडली में क्या होता है, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे ये हमने मान लिया, यहाँ पे ये है हमारा N और S, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इसी चुंबकीय क्षेत्र है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली गति कर रही है, तो इसमें देखा गया कि इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का। अब यदि विद्युत धारा N से उत्पन्न हो रहा है, यदि S से उत्पन्न हो तो गैल्वेनोमीटर की दिशा उसी हिसाब से चली जाएगी, किसी भी दिशा में ये जा सकती है, जिधर का चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिधर से विद्युत धारा उत्पन्न होगी वही दिशा में गैल्वेनोमीटर इंडिकेट कर देगा, ठीक है। ये होता है। अगर देखिए, अगर विद्युत मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र ये है हमारा N और S, अगर N और S है तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होगी ना वो इधर की तरफ जाएगी, साउथ की तरफ, ठीक है। और अगर इधर ये N है, अगर इधर हमारा S है और इधर N है, तो जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो किधर जाएगी, वो यस की तरफ जाएगी, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई वो हमेशा यस दिशा की ओर चलती है, ठीक है। समझ गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये है इसकी डिफिनीशन, ठीक है। चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ गए। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये बता दें, तो आपकी बुक में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया गया है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है यह एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा की
उपस्थिति संसूचित करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि परिपथ में विद्युत धारा की, परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। ठीक है, उपस्थिति को बताता है। अब जैसे सपोज दैट हमारे आसपास 50 तारे गई हैं, अब उन तारों में हम कैसे पता करेंगे कि इस तार में विद्युत धारा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं। उन तार में हम तभी ना करंट, इलेक्ट्रिक करंट पता कर पाएंगे जब उसमें हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। बिना गैल्वेनोमीटर लगाए संभव नहीं है। समझ गए? चलो मिटा दें, अब आगे चलें। चलिए अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक, विद्युत जनित्र। ठीक है, ये था हमारा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किसके आधार पर काम करता है, कौन से सिद्धांत के आधार पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ठीक है, मिटाएं, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया विद्युत जनित्र। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो, क्या डालोगे? विद्युत जनित्र। जनित्र मतलब जानते हो? जगनेटर। ठीक है, जनित्र मतलब विद्युत जनित्र, जगनेटर, है ना। चलो देखो, विद्युत जनित्र का काम क्या होता है? जनित्र, जगनेटर एक यंत्र है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जगनेटर से क्या बनता है? विद्युत बनता है। यानी कि विद्युत जनित्र यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? जगनेटर एक यंत्र है, तो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र का क्या काम होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब पहले देख लेते इसका काम क्या है। हमने मान लिया ये हमारा एन है ना, बनाओ। अब उसको हम देख देख के बना रहे हैं हम भी चित्र। ठीक है, आप लोग बुक में बनाओगे, बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एन ध्रुव है और ये हमने मान लिया हमारा एस ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा एन है, ये हमारा एस है। ठीक है, इसके बाद ये हमने इसके बीच में हमारा ये है आर्मेचर। फिर आर्मेचर के बाद क्या है? जी, ठीक है, किताब पे देख लेना। ठीक है, इसका हमने नामकरण कर दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, हमने देखा यन है और यस चुंबक है। चुंबक की दिशा क्या होती है? यन से यस की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती। ठीक है, ये हमारा है वलय। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वलय। और ये क्या है? ये हमारे हैं ब्रश। वो भी कौन से ब्रश? हमारे कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश है, ये वाला है, ये आर्मेचर और ये स्थायी चुंबक है। ठीक है, कैसे काम करेगा देखना। हमने यहाँ पर लगाया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हमने यहाँ से दिया, इसको हमने दिया धन, यहाँ से हुआ ऋण, यानी कि धन ऋण जा रहा है, धन दिशा से जा रहा है। तो चुंबक कैसे पलटेगा? पलटेगा ना ऐसे, विद्युत जनित्र में ऐसे पलटेगा। जब ऐसे ये पलटेगा, एक दिशा पर ऐसे काम करेगा। क्यों? क्योंकि एन से, नॉर्थ से ये साउथ की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि धारा ऐसे दे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाए, ऐसे नहीं पलटेगा। ठीक है, पलटेगा तो ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरह ही पलटेगा। ठीक है, तभी वो जाके विद्युत धारा जनरेट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी संरचना में चुंबकीय क्षेत्र होता है, आर्मेचर होता है और वलय होता है। ठीक है, विद्युत जनित्र को बनाने के लिए इसकी संरचना में हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? ये एन और एस है ना, स्थायी चुंबक। इसलिए क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर और वलय। कौन कौन से? चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया आर्मेचर, फिर इसके बाद हो गया हमारा वलय। यानी कि तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। विद्युत क्षेत्र हुआ, ये हुआ आर्मेचर, ये हुआ हमारा वलय। ठीक है, अब इसको हमने करंट दिया यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि ये एक डिब्बे में बंद है, सपोज दैट, ये समझो यहाँ पे ऐसे करंट लगा हुआ है, तार प्लस माइनस आ रहा है, तार हमें यहाँ पे ऐसे चल रहा है, इसको हमने तेल पिला रहे हैं, इंजन को ऐसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, देखो इसका सिद्धांत क्या है?
इसका सिद्धांत क्या है कि यह यंत्र, लिखो, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। लिखो, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ठीक है, या इसका जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या है कि यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को बताएं? इसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत जनित्र, लिखिए एक चीज और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी को लेकर के कि सिद्धांत क्या है, विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यह जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब यानी ऐसा नहीं होगा इसमें विद्युत ये जनित्र में तुमने धारा ऐसे दे दिया, इसको इम्पल्स ऐसे मिल रही है, उल्टा नाचने नहीं, ये सिर्फ एन और एस की तरफ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, स्थायी चुंबक नहीं होते हैं इसमें। चले मिटाएं, इसको मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा दो प्रकार की होती, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, उसके बारे में। ठीक है, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। अब दो प्रकार की धाराएं होती हैं, ये पढ़ लेते हैं। देखो, पहला आता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है दिष्ट धारा। हेडिंग डालिए, पहला है प्रत्यावर्ती धारा, फिर इधर हमने डाल लिया दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हमने बोला एसी अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा को डीसी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी धारा खोजी गई थी? सबसे पहले डीसी खोजी गई थी, इसके बाद एसी आया। अब ये बताओ, पहला, समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है कि समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है। ठीक है, समान समय अंतराल में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जा रहे हैं वो विद्युत धारा की दिशा उनमें बदलती रहेगी, कम होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होते हैं, फिर वापस आ जाते, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, धारा जाती रहती रहती है। किसमें? एसी में, यानी कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है उसमें विद्युत धारा की दिशा आती जाती रहती है। समान मतलब बहुत तेजी से बहुत तेजी से बहुत तेजी से ऐसे ऐसे जाती जाती रहती है। ठीक है, समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है। अब देखो कि दिष्ट धारा में, डीसी में क्या होता है? डीसी में कभी विद्युत धारा बदलती है क्या? नहीं बदलती। जब विद्युत धारा बदलती है करंट मारता है क्या? नहीं मारता। तो समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा क्या होता है दिष्ट धारा में कि समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा होती है। जो डीसी में दिष्ट धारा में विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती। जैसे ये तार है तो इसमें ये करंट ऐसे ही आपका प्रवाहित होता रहेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा। अगला आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बहुत बिना ऊर्जा क्षय, मतलब फिर देखो ये बताओ, डीसी तार है। अब सपोज दैट आपके घर में एक बैटरा रखा है, उस बैटरा से आप तार निकाले, सिर्फ बैटरा से तार निकाले, बहुत दूर तक ले गए, 1 किलोमीटर तक, धारा कम हो गई कि नहीं? आपकी कम हो गई ना डीसी में। एसी में क्या होता है? एसी में भैया पता लग रहा है कि ये जो हमारे घर में लाइट आ रही है, पता लगता है 50 किलोमीटर दूर से आ रही है। यानी कि 50 किलोमीटर से हमको 1 लीटर लाइट भेजी जा रही, पूरी घर में हमारे 1 लीटर लाइट आ रही है, कम नहीं होती है। 1 लीटर लाइट तुरंत हमें मिल रही है, कम हुई तो 90 मिली। लेकिन अगर डीसी हुआ, 50 किलोमीटर से भेज रहे हो 1 लीटर, तो यहाँ पहुंचेगी 100 ग्राम। ठीक है, तो डीसी में क्या होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है बिना ऊर्जा के क्षय के। ठीक है, बिना ऊर्जा के क्षय के हम प्रत्यावर्ती धारा को
हम प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से, हम क्या करते हैं, हम प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, जो लाइट हमारे घर में आती है, जो विद्युत हमारे घर में आता है, वो बहुत दूर उसका प्लांट होता है, फिर वो हमारे शहर, पहले तो बहुत दूर प्लांट होता है, फिर शहर में आता है, फिर शहर से भी बड़े बड़े तार होते हैं, फिर वो गांव में लाते हैं, फिर एक पावर हाउस होता है, वहाँ पे जुड़ता है, फिर पावर हाउस से फिर आता है गांव के बाहर, फिर जाके गांव आता है। सोचो, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद अगर डीसी धारा होती तो इतनी नहीं बचती, लेकिन एसी वहाँ भी करंट मार रहा था, यहाँ भी करंट उतना ही मार रहा है, कम नहीं हुआ। इसलिए एसी करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। लेकिन डीसी धारा को क्या किया जाता है, इसको ले जाने में बहुत ऊर्जा क्षय होती है। ठीक है, क्या होता है, दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ऊर्जा क्षय होती है। ठीक है, यानी कि डीसी का काम सिर्फ उसी जगह कर लो। ठीक है, ये नहीं सोच सकते कि तुम इसको कई जगह पर ले जा सकते हो। अब ये बताओ, एसी धारा को, अल्टरनेटिंग करंट को तुम स्टोर करके रख सकते हो का किसी चीज में? कर सकते हो? अगर करते होते तो पावर हाउस वाले स्टोर कर लेते, आज पूरा दिन स्टोर करेंगे, शाम को भेजेंगे तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कर सकते ना। तो एसी धारा को संचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को हम संचित नहीं कर सकते। जो हमारा जैसे बैटरा हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो हम बैटरा मतलब बैटरी में इलेक्ट्रिक धारा सीधे एसी को भर लो, नहीं भर सकते। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग संचित कभी भी नहीं कर सकते, कभी जीवन में नहीं कर सकते। लेकिन डीसी को, दिष्ट धारा को, जो हमारा बैटरा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में एसी करंट आता है, फिर इन्वर्टर के अंदर वही एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद हमारा बैटरा चार्ज होता है। तो हमारा बैटरा कौन चार्ज कर रहा है, डीसी। कौन चार्ज कर रहा है, डीसी। बैटरा को पता है डीसी करंट आ रहा है, डीसी आ रहा है। एसी अगर लगा तो सीधे डायरेक्ट खराब हो जाएगा बैटरा, फूल के गुब्बारा हो जाएगा। अब बैटरा तो पता है अच्छा डीसी करंट आ रहा है, डीसी आ रहा है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, एसी को डीसी बना देना। अब बाद में जब लाइट गई तो वो डीसी करंट को एसी बनाना। इन्वर्टर का मेन यही काम होता है कि लाइट को डीसी बनाना, फिर जब लाइट चली जाए तो उस डीसी को एसी बना देना। ठीक है, तो क्या हम दिष्ट धारा जनित्र को संचित किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं बताइए, बैटरा में यही काम तो करते हैं अपने घर के इन्वर्टर में कि प्रत्यावर्ती धारा को हम संचित नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, दिष्ट धारा जनित, मतलब कि दिष्ट धारा को, डीसी करंट को, दिष्ट धारा को क्या किया जा सकता है, दिष्ट धारा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, जो दिष्ट धारा होती है उसको हम संचित कर सकते हैं, और हम किसी चीज को संचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। यहीं से आपका चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ये टॉपिक है ना, कौन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आज से आपका खत्म होता है। तो यदि आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर। उसके लिए ढेर सारा कमेंट करना पड़ेगा। और हमारा दूसरा चैनल बायो अमन मोटिवेशन को सपोर्ट करो, हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, अच्छे से पढ़ना।